गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट जो होगा साइंस होगा और भौतिकी। आज का जो प्रकरण है वह लेंस है। लेंस के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। लेंस किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। तो लेंस जो होता है एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। अगर आपसे कोई पूछे लेंस से क्या समझते हैं तब बताएंगे लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस सामान्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस किसे कहेंगे? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। यानी ऐसा लेंस होगा जो बीच में मोटा होगा, उठा हुआ होगा और किनारों पर पतला होगा, दबा हुआ होगा। इस प्रकार के लेंस को हम कहेंगे उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है यह तीन प्रकार का होता है। ये है आपका द्वि उत्तल, जिसको हम लोग उत्तल भी कहते हैं। दूसरा है आपका जिसको बोलते हैं समतलोत्तल। और तीसरा जो इसका प्रकार है वह है, इस तरह से इसको बनाते हैं, इसको कहते हैं अवतलोत्तल। तो एक बार और जानेंगे हम लोग लेंस किसे कहते हैं। हेडिंग आपका लेंस होगा, इसमें लिखेंगे लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से बना होता है। लेंस सामान्यतः कांच या प्लास्टिक का बना होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उसके बाद उत्तल लेंस हेडिंग लिखेंगे और उत्तल लेंस में लिखेंगे वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला जो उत्तल लेंस है उसको कहते हैं हम द्वि उत्तल या इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा जो उत्तल लेंस होगा उसका एक पृष्ठ समतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, इसलिए इसको कहते हैं समतलोत्तल। यानी यह जो उत्तल लेंस का प्रकार है इसको कहते हैं समतलोत्तल लेंस। तीसरा जो प्रकार है उसका एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, इसलिए इसको कहते हैं अवतलोत्तल। ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसे कहेंगे? वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। पहला जो होगा
उसको हम कहेंगे द्वि अवतल, द्वि अवतल, जिसको हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं या अवतल जिसको कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका वह है एक पृष्ठ समतल होगा, दूसरा अवतल होगा, इसका नाम है समतलावतल, समतलावतल, इसको समतलावतल कहते हैं। तीसरा जो है एक पृष्ठ उठा हुआ होगा और दूसरा जो पृष्ठ है वह दबा हुआ होगा, तो इस लेंस को कहेंगे उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो ये अवतल लेंस है। एक बार और इसको लेंस से हम लोग जान लेंगे। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस कांच या प्लास्टिक का बना होता है। लेंस सामान्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहला जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल है यानी उठा हुआ है, इसको कहते हैं द्वि उत्तल या उत्तल लेंस। दूसरा जो होता है उसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है उत्तल होता है, तो इसको कहते हैं समतलोत्तल लेंस। तीसरा जो प्रकार है उत्तल लेंस का, उसमें एक पृष्ठ दबा हुआ होता है, दूसरा पृष्ठ उठा हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। उसके बाद अवतल लेंस आता है। अवतल लेंस में लिखेंगे वह लेंस जो बीच में पतला लेकिन किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस सामान्यतः तीन प्रकार का होता है, द्वि अवतल या अवतल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ दबा हुआ होगा, समतल और दूसरा जो होगा अवतल जिसको हम कहते हैं समतलावतल लेंस, और तीसरा जो है पहला पृष्ठ उठा हुआ होगा, दूसरा पृष्ठ दबा हुआ होगा, इसको कहते हैं अवतलावतल लेंस। उसके बाद जो है अगला जो हेडिंग होगा हम लोगों का वह होगा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं लेंस से संबंधित जो परिभाषा है उसमें जानेंगे मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष जानने के लिए लेंस का निर्माण कैसे होता है यह जानेंगे। लेंस जो होता है कांच के गोले का ऐसे कट करते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को, चाहे किसी दूसरे गोले से इसको निकालेंगे, एक ये हो गया, इसको जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक पारदर्शी सीमेंट आता है जिसे कनाडा बाल्सम सीमेंट कहते हैं, उससे इसको जोड़ देंगे। तो आपने देखा लेंस के निर्माण में दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ यह है और दूसरा पृष्ठ यह है। दोनों पृष्ठों को आपस में क्या किया गया है, चिपकाया गया है एक पारदर्शी सीमेंट से जिसे हम कनाडा बाल्सम कहते हैं। अब ये लेंस हो गया। तो जब ये लेंस हो गया तो इसका जो यह पृष्ठ है इसकी एक वक्रता केंद्र होगी जिसको हम C1 से लिखेंगे। दूसरा जो पृष्ठ है उसका इधर एक वक्रता केंद्र होगा C2, और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को लेंस का हम मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी जब आपको लिखना हो
लेंस के मुख्य अक्ष के से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो रेखा C1 C2 होगी वह लेंस का क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। एक बार और समझ लीजिए मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पहले पृष्ठ की वक्रता केंद्र जो होती है वह C1 होती है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता केंद्र C2 होती है। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी लेंस के वक्रता केंद्रकों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया, इसको कहेंगे लेंस का मुख्य अक्ष। अगर अवतल लेंस है तो उसको ऐसे बना लेंगे, ये पहला है तो C1 और ये दूसरा है तो C2, और दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है वह रेखा लेंस का मुख्य अक्ष है। अब इसके बाद से दूसरा जो हेडिंग इसमें लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तब उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी अगर ये लेंस है इसमें एक ऐसा बिंदु होगा जिससे आने वाली प्रकाश की जो किरण होगी अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। अगर लेंस पतला है तो यह बिल्कुल जो है सीधे निकल जाती है, विचलन का आभास नहीं होता। लेकिन यदि लेंस जो है मोटा है उस स्थिति में विचलन का आभास होता है। तो प्रकाशिक केंद्र को एक बार और समझ लेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण की समांतर हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे हम लिखते हैं CC। इसमें ये हो जाएगा प्रकाशिक किरण, ये हो जाएगा आपका C। यानी ये जो C है वह लेंस का प्रकाशिक किरण है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए कोई भी लेंस है तो उस लेंस में दो मुख्य फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। यानी अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होगा, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। यदि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होगा, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो हम मुख्य फोकस में किसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस, इसमें जो है प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, ध्यान से इसको जानेंगे। प्रथम मुख्य फोकस किसे कहेंगे, यहां पर हम उत्तल लेंस बना लेंगे, इसका ये मुख्य अक्ष खींच लेंगे। अब प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, किसके लिए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी ये लेंस का मुख्य अक्ष है
और इस पर एक बिंदु स्थित है, ये जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, ये इससे जो है प्रकाश की किरण चल रही है, ये चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अब इसका अपवर्तन होगा तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तब इस बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। एक बार और समझेंगे, किसका मुख्य फोकस? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। आप बताएंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। कैसे बताएंगे? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये किसके लिए था? उत्तल लेंस के लिए क्या है? कौन सा? ये है आपका प्रथम मुख्य फोकस। अब जो है उत्तल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, इसके लिए फिर से हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। अब हमको बताना है द्वितीय मुख्य फोकस। इसको बताएंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ये मुख्य अक्ष के समांतर है प्रकाश की किरण, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां आ गया, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी यह जो बिंदु है इसको हम F से लिखेंगे। तो हम कैसे बताएंगे? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यानी F जो है द्वितीय मुख्य फोकस है और F डैश जो है प्रथम मुख्य फोकस है। तो यह था उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस एक बिंदु होगा जिससे प्रकाश की किरण चलेगी, अपवर्तन होगा और प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। द्वितीय मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, तब इस बिंदु को कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस, उसमें पहला हेडिंग क्या होगा? प्रथम मुख्य फोकस। तो अब इसके लिए जो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। अब कौन सा फिगर? अवतल लेंस वाला। ये अवतल लेंस बना देंगे। ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस का ये मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया। इसमें जब प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण जब आएगी ऐसे, ये प्रकाश की किरण आती है
अपवर्तन जब होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह जो है यह डैश। एक बार और देखिए इसको कैसे बताएंगे। मुख्य अक्ष पर अवतल, क्या बताना है हमको, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इसको कैसे बताएंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, सही में आ नहीं रहा है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यानी जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी लेंस के, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ डैश से लिखते हैं। अब क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, इसमें प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आ रही है। अपवर्तन होगा तो यह जो प्रकाश की किरण है एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ये आपका यफ हो गया। इसमें क्या बताएंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, आप बताएंगे इसमें क्या बताएंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे बताएंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से लिखते हैं। तो ये अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस जिस पर आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस जिससे जाती हुई प्रतीत हो रहा है। यानी अवतल लेंस में सही में प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब जो है अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वह है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसको जान लेंगे। फोकस दूरी को हम यहां से लिखेंगे। फोकस दूरी क्या होता है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसके किसके बीच की दूरी, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का निगेटिव होता है। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी